जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को प्यारा सा नमस्कार। माधव भक्ति पर चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3 तरह की औरत एकादशी व्रत ना करें, ना रखें, कभी भी नहीं करें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कौन सी 3 औरतें हैं जिन्हें कभी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए? उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। ऐसा पाप किसी भी स्त्री को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, एकादशी के व्रत करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ सदा बनी रहे। हम आशा करते हैं कि श्री हरि आपके सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों, एकादशी जो कि श्री हरि का दिन माना गया है और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, यह आपकी मर्जी है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत को करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से और सही तरीके से पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। उसके जीवन में कैसी भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपको इन सभी दुखों से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मानो एक जादुई तरीके से श्री हरि ने आपका हाथ पकड़ लिया हो और आपको शुभ फल देते जाते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस व्रत को सही तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर सच्ची श्रद्धा तो आप इस व्रत को भूल जाएं, अच्छे तरीके से नहीं करें, क्योंकि शास्त्रों में इस बात को अहम भूमिका दी गई है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। लेकिन इसी के साथ ही घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं, अन्यथा ऐसी गलती करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, हम आपको एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय बताएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, जिसके कारण माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धन दान की वर्षा करेंगे। यह उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। पहले जानते हैं कुछ खास बातें। दोस्तों, यह व्रत किस को रखना चाहिए और किसको नहीं। नंबर 1, तलाकशुदा और एकादशी का व्रत रख सकती हैं। तलाकशुदा औरतें एकादशी का व्रत रख सकती हैं। दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और महासंयोग बनता है। ऐसे पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर स्त्री एकादशी का व्रत रख रही है तो दूसरे का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव को दर्शाता है। खासकर पति पत्नी जब एकादशी का व्रत अपनाते हैं तब दोनों को श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि और पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे घोर पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा औरत को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हो। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देने भी पाप माना जाता है। एकादशी पर भी जो भी व्यक्ति गाली देते हैं उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गधे की योनि प्राप्त होती है, सांप की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों देखो, एक तो है प्रश्न मन, यानी कि मन से, यानी दोनों ने एकादशी का व्रत किया तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक होता है क्रोध में, जब दोनों पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं तब व्रत रखना अलग अलग बात होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। आपको ऐसे व्रत रखने से श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी को प्रसन्न होना आवश्यक है, दोनों का खुशहाल होना आवश्यक है। मान लीजिए पति घर में अकेले हैं, यदि पत्नी बाहर से, तब ऐसी स्थिति पति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिति में होता है। नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखो, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में औरत को धर्म कार्य से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिला को मंदिर जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। साथ ही साथ पूजा पाठ सामान और मूर्तियों से हाथ लगाना भी अशुभ कहा गया है। तो मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना किया गया है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सही नियमों का पालन करें, पूजा पाठ दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि हर दिन करती हैं। ऐसे में पूजा पाठ किसी भी दूसरे से करा सकती हैं, इससे भी आपके व्रत का उतना ही फल मिलेगा। जो स्त्री में बताया जाता है, क्योंकि यह आकृति का चक्र, इसमें इंसान का कोई हाथ की बात नहीं है और ना वो इसमें कुछ गलती है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था के मन में है तो विचारों से जुड़ा हुआ शरीर तो सिर्फ एक जरिया है। इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से महामारी के दिनों में भी आप अपनी परंपरा को बरकरार रख सकते हैं, अपने नियमों का पालन कर सकते हैं, कानूनों के अनुसार पालन करें। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली एकादशी का व्रत कर सकती हैं? देखिए, खास तौर से सुहागिन महिलाएं के लिए एकादशी का पूजा बहुत ही मायने रखता है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने में वैवाहिक जीवन, उच्च संतान की प्राप्ति, धन दौलत, मोक्ष प्राप्ति सब हासिल हो जाती है और पति पत्नी का सातों जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रख सकते हैं। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी व्रत कभी भी नहीं करना। आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। अगर आपने फेरे नहीं लिए हैं, महिला पुरुष एकादशी व्रत नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रों में इन बातों को कतई मना है। अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है तो फिर भी नहीं, पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत करने के योग्य हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर पाप लगता है। दोस्तों यह तो वह 3 औरत हैं जिन्हें एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी और वह काफ़ी परेशानियां होने लग जाती हैं। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री हरि विष्णु, जय कृष्ण कन्हैया लाल की।